और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से न्यूक्लियर फोर्स की धमकी मिलने के बाद अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया है। अमेरिका ने रोमानिया की एयरबेस पर अपने F-35 फाइटर जेट उतार दिया है और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने देर रात अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें जारी करके अपने सहयोगियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वो उनकी रक्षा करने में सक्षम है और रोमानिया की एयरबेस पर एक F-35 फाइटर जेट की तस्वीर जारी करते हुए ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अमेरिकी एयरफोर्स का F-35 एयरबेस यानी रोमानिया की एयरबेस पर उतर चुका है और इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीरें हो रही हैं, कल आपने देखा कि मॉस्को की सड़कों पर हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिली जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है और अब नेटो फोर्स की ओर से आप अमेरिकन F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं जो सबसे इस वक्त आधुनिक एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसे रोमानिया जो कि यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है जो नेटो का सदस्य है वहां पर उतारा गया। आपको बता दें कि रोमानिया में और साथ ही साथ बुल्गारिया दोनों ही नेटो के सदस्य हैं। यहां पर एयरबेस के साथ साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है और मिसाइल भी तैनात किया जा चुका है नेटो की ओर से जो कि अमेरिकन है। तो ये साफ सी बात है कि दोनों ही तरफ से एक पोस्चरिंग दिखाई जा रही है जिसका साफ एक मतलब है कि अगर एस्केलेट होता है तो किस हद तक जा सकता है और इसमें पूरी दुनिया हो सकती है कि बड़े देश इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो कुल मिलाकर एक कोशिश यही है कि आखिरकार बातचीत की टेबल पर जो रूस और यूक्रेन ने आने की बात मान ली है, अब किसी का पलड़ा कम ना पड़े। शायद यही वजह है कि एक पोस्चरिंग दी जा रही है। अगर रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल दिखाए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखा रहे हैं, तो अमेरिका भी दुनिया के सबसे घातक फाइटर्स में से एक F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तस्वीरें दी है जो वो तैनात कर चुका है बिल्कुल सटे हुए इलाके में, यानी कि यूक्रेन के बिल्कुल सटा हुआ इलाका है रोमानिया वहां पर। वैसे आपको बता दें कि लगातार जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसके अलावा जैसे पोलैंड है या फिर रोमानिया है या फिर हम बुल्गारिया उसकी बात कर रोमानिया की, यहां पर जो नेटो के जो प्लेन्स है या नेटो के जो स्पाई प्लेन्स हम कह सकते हैं वो लगातार टो कर रहे हैं, जिससे कि जो बॉर्डरी और सरहदी इलाके हैं और क्योंकि कई किलोमीटर दूर से वो यूक्रेन के अंदर काफी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वो भी रियल टाइम डेटा पहुंचाया जा रहा है यूक्रेन को, जिससे कि वो जो रशियन फोर्सेस है उन पर हमला कर सके। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और इसके बाद अमेरिका भी हरकत पे आ गया है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि रूसी राष्ट्रपति द्वारा न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट करने की जो खबर आ रही है वो बिल्कुल सही है। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कुछ फोटो भी जारी की है और इन फोटो के बारे में बताया जा रहा है कि रूस द्वारा न्यूक्लियर धमकी के बाद अमेरिका अपनी तैयारियों में जुट गया है और एक फोटो में एयर डिफेंस आर्टिलरी रेजिमेंट का सिस्टम नजर आ रहा है और आप देखिए कि मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। और ये तस्वीरें 24 फरवरी को पोलैंड में हुई एक्सरसाइज की है। दूसरी तस्वीर भी उसी एक्सरसाइज की है जिसमें बताया गया कि कैसे मिसाइल को नष्ट करना है। तीसरी तस्वीर F-35 की हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं, देखिए ये पोस्चरिंग होती है। जो बड़े मुल्क है चाहे रशिया हो या फिर यूएस हो, ये पोस्चरिंग कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं या फिर हमारी कितनी ताकत है। और यही वजह है कि कल जब से आपने देखा कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीर मॉस्को की सड़कों से आई, उसके बाद अब अमेरिका भी अपने सहयोगी जो उनके मुल्क है आसपास के यूक्रेन के पास है, वहां पर जो उनके हथियार मौजूद है उसकी तस्वीरें अब दुनिया के सामने लाई जा रही हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर आज नेटो देशों के साथ और यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बातचीत बुलाई है। इस बैठक में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, जापान, रोमानिया शामिल होंगे और यह संभावना जताई जा रही है कि जो बाइडेन इस बैठक में रूस के खिलाफ उठाए जा सकने वाले कड़े कदमों के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें आज की बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेलारूस में रूस और यूक्रेन के जो डेलीगेशन है उन दोनों की बातचीत होने जा रही है और उससे पहले शायद चर्चा होगी या फिर पहले ही एजेंडा दिया जा चुका होगा कि अगर जब बातचीत होगी, सबसे बड़ी बात है कि रूस जब बात करेगा, रूस को बिल्कुल क्लियर है कि उसको क्या बात करनी है, लेकिन जेलेंस्की जब बात करेंगे उनके पास पहले से एक एजेंडा दिया गया होगा नेटो कंट्रीज की ओर से, क्योंकि लगातार वो अपने अकेले फैसले लेंगे। अगर अकेला फैसला लेते तो मुझे लगता है कि शायद ये युद्ध बहुत लंबा ना चले, क्योंकि जो शर्तें रखी गई हैं रूस की ओर से अगर वो मान लेते तो युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की पोस्चरिंग नेटो देशों का है और जिस तरह की बैकिंग की जा रही है जेलेंस्की के ऊपर, तो अब देखना है कि जेलेंस्की क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब बॉल है उनके कोर्ट में है। तो दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ है ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हम बता रहे हैं आपको, S-28 स्मर्ट जिसे कहा जाता है। और आपको बता दें ये बहुत ही आधुनिक 2015 में पहली बार ये देखा गया था जब रूस में उनकी जो परेड हुई थी उसमें पहली बार ये सामने आया था। और इसकी जो रेंज है
18,000 किलोमीटर की है। 18,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, जिसके जद में आप सोचिए कि मॉस्को से अगर ईस्ट या वेस्ट कहीं पे भी जाते हैं, एक तरफ अमेरिका एक तरफ यूरोप, पूरा इसमें इसके जद में आ जाता है। दूसरी बात है कि इसमें करीब 10 टन तक का वॉरहेड लेके जा सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की है, जिसे इस वक्त पोजीशन किया गया है रोमानिया के बेस में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।